दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए नए साल पे बड़ा तोहफा मिला है। जी हाँ दोस्तों, मिलने नहीं जा रहा, मिल चुका है। महंगाई भत्ते 2023 में आपको जो है बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। यानी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ताज़ा आंकड़े जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के श्रम मंत्रालय की तरफ से हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को जारी किए जाते हैं, वो जारी फाइनली हो चुके हैं और सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को जनवरी 2023 से तय हो चुका है, फिक्स हो चुका है आपको कितने परसेंट महंगाई भत्ता मिलने वाला है। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे वो डेटा, फिर हम आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि आपको कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपके खातों में पहुंचने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कब आपके खातों में ये क्रेडिट होगा और कब इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से 30 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर है नवंबर 2022 जारी कर दी गई है। यानी एक मंथ की पिछली रिपोर्ट होती है, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, यानी जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो अब जो है लास्ट मंथ की वर्किंग डे थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी की जाती है। इसमें पैराग्राफ नंबर 2 है जो आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे, जिसमें वो डेटा दिया गया है जो कि डीए कैलकुलेटर में पुटअप होगा। अब देख सकते हैं पैरा नंबर 2 में द ऑल इंडिया CPI-IW फॉर नवंबर 2022 रिमेंड स्टेशनरी एट 132.5 यानी 132.5 ऑन 1 मंथ परसेंटेज चेंज। It remained static between October 2022 and November 2022 when compared to an increase of 0.64% recorded between corresponding month a year ago। यानी कि जो नवंबर मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा निकल कर आया है वो पिछले मंथ की जो डेटा था, यानी अक्टूबर 2022 का जो डेटा था जो 132.5 था वो रिमेंस रहा है। यानी कि 132.5 इस मंथ जो है मेज़र किया गया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा अगर नहीं भी बढ़ता है, यानी जो डेटा भी निकल कर आया है 132.5 वो अगर नहीं भी बढ़ता है, यानी इसमें बढ़ोतरी नहीं भी होती है, उससे आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जो बढ़ोतरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये बढ़ता है तो आपका महंगाई भत्ता और ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन अगर ये स्टेबल रहता है यानी ये कम रहता है तो आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो बढ़ता है वो जो है इसमें रेस्पेक्टिवली आगे बढ़ता जाता है। इसलिए आपका अगर ये डेटा जो है स्टेशनरी भी है, यानी कि बिल्कुल आपका जो समझ लीजिए कि बढ़ नहीं रहा है, तो आप ये समझिए कि तब भी इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका डीए और डीआर जनवरी 2023 से वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आगे आप देख सकते हैं पैरा नंबर 3 में, इसमें वो फूड स्टफ हैं, चाहे वो डेयरी मिल्क्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, ओनियन है, चिलीज ड्राई है, वीट आटा है, ये सारी चीज़ें इसमें जो होती हैं उसमें मेज़रमेंट की जाती हैं। साथ ही साथ ये वो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है एक और, जिसमें वो स्टेट्स होते हैं, वो सिटीज़ होती हैं जिन पर इंक्रीज़ होता है, किसी पर डिक्रीज़ होता है। यानी ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जो है आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा तय होता है। हमें मतलब होता है सिर्फ पैरा नंबर 2 से, यानी कि 132.5 वो डेटा है जिसे डीए कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद आपको जो है ऑफिशियल आपका जनवरी 2023 से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर मिलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस कैलकुलेटर पर। आप कैलकुलेटर देख सकते हैं। कैलकुलेटर में पिछले मंथ की बात करें, अगर हम अगस्त मंथ से लेकर चलते हैं कैलकुलेटर को, थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम, ताकि हम आपको बताएंगे कितने प्रतिशत आपको डीए और डीआर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त 2022 है, इसमें 130.2 अंक थे, जिससे आपका 39.68% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हो रहा था। उसके बाद में महंगाई जो डेटा निकल कर आया उसमें फिर से सितंबर 2022 में बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी होने के बाद में
31.3 अंक के साथ में आपका जो डीए और डीआर था वो 40.42% था, यानी कि इसमें आपको फिर से बढ़ोतरी मिली। और अक्टूबर मंथ की बात करें, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है, उसमें जो डेटा था वो 132.5 अंक था। 132.5 अंक के साथ वो डेटा जो निकल कर आया है वो आपका महंगाई भत्ता 41.12%, यानी 41.12% इसमें था। अब जो अभी इस मंथ का लेटेस्ट और जो आया है वो आप देख सकते हैं कि 132.5 है, यानी कि बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आपका डीए और डीआर में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। 41.12 से 41.74 की परसेंट के तक बढ़ोतरी हुई है, यानी अभी आपका डेटा जो है नवंबर 2022 के हिसाब से 41.74% डेटा है। अब हम एक मंथ की और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड, तो हमारे इसमें सेम अगर ये डेटा रखते हैं, यानी अगले मंथ में फिर से आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो डेटा है, यानी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा निकल कर आता है वो 132.5 ही रह जाता है, तब भी आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि 42.39% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जाएगा। और अगर इसमें इस 132.5 का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आया है, इसमें अगर बढ़ोतरी होती है, यह रिमेन नहीं रहता है, स्टेशनरी नहीं रहता है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं अभी 132.5 के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है, जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो 42.39 है। लेकिन अगर 133, 34 या 35 तक जाता है तो ये 43% तक भी आपका महंगाई भत्ता पहुंच सकता है। लेकिन अगर ये रिमेन्स भी रहता है, रिमेनिंग रहता है, जैसा है रिमेन रहता है, तो आपको एटलीस्ट 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जरूर से जरूर मिलेगा। और एक अच्छी खबर ये है कि अगर 42% रहता है तो ये समझिए कि नेक्स्ट मंथ का जो, यानी कि जुलाई 2023 का जो डीए और डीआर होगा उसमें फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 42% के बाद में जो जितना भी एक्स्ट्रा होगा, यानी सपोज यहाँ पे अगली बार दिसंबर मंथ के बाद में इसमें 42.89 या 90 तक ये जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ का जैसे यानी जनवरी 2023 का जो डीए और डीआर का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, उसके बाद से ये जनवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2030 के बीच में जो भी डेटा आएगा वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ऐड होगा। ऐड होने की वजह से ये जो है फिर से अगले जो अगला स्लॉट होगा जनवरी 2023 से या जुलाई 2023 के बीच में, उसमें फिर से 4 से 5% की बढ़ोतरी अभी से दिखने आसार स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं जनवरी 2023 की, तो जनवरी 2023 में आपको जो है 42% महंगाई भत्ता मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं, या बोल सकते हैं 100% चांसेस है कि आपको 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2023 से मिलने वाला है। अब ये बता देते हैं हम आपको कि अनाउंसमेंट कब और होगी आपके खातों में, जो डीए और डीआर का है जो है अब 42% के हिसाब से वो आपके खातों में कब पहुंचेगा। तो मैं बता दूंगा आपको कि इसकी अनाउंसमेंट एज़ यूजुअली हर साल मार्च में होती है, और मार्च में इस साल भी होने के चांसेस हैं। और होली पे एक अच्छा तोहफा होता है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, तो मार्च में होगा। साथ ही साथ आपका जनवरी, फरवरी और हो सकता हो मार्च का भी आपका एरियर्स मिले, यानी 2 से 3 मंथ्स का आपको एरियर भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है इसके बाद में एरियर्स के बाद में आपको जो है मार्च मंथ की सैलरी और पेंशन में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बहुत डिटेल में जाना सारी चीज़ें कि महंगाई भत्ता कैसे मिलता है, कैसे तय होता है, बाकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा।